आज के वीडियो में कुछ ऐसी बातें जो हमें हमारे जीवन में आज के समय में उतारना बहुत ज़रूरी है। आज ज़िंदगी में हमारे विचारों में, हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे विचार और हमारे अंदर कई प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं और हम कुछ ऐसी चीज़ों को करने लगते हैं जो शायद हमें नहीं करने चाहिए। और वो बहुत कुछ ऐसा है, अगर हम कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें सीख लें तो उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा काम करना है, सिर्फ रिवर्स काउंटिंग करनी है। इस रिवर्स काउंटिंग को हम शून्य मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं शून्य मेडिटेशन में हम रिवर्स काउंटिंग को करते हैं। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो में दी गई जानकारी आज के समय की परिस्थितियों को देखते हुए हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हर कोई किसी न किसी समस्या से ग्रसित है, किसी न किसी के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी ज़्यादातर मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि शून्य मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बट शून्य मेडिटेशन को सीखने से पहले कुछ 3 नोज़ या 3 नन्स ऐसे हैं जिन्हें हमें सीखना, 9 नोज़ जिन्हें हम 9 नोज़ कहते हैं, 9 नोज़ जिन्हें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। 3 नोज़, 3 नन्स और 3 नथिंग्स। अब वो 3 नोज़ क्या है? किसी धर्म की या स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको करने के लिए आप किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करते हो, आप इसे कर सकते हैं। किसी रिचुअल, किसी आकृति, किसी स्ट्रक्चर, किसी भगवान की मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे कहीं भी किसी भी रूप में बैठकर कर सकते हैं। किसी मंत्र जाप या चैंटिंग की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर किसी भी प्रकार का कोई मंत्र जाप के बारे में सोच रहे हैं कि आप इसे करेंगे तो आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। आप इसे इजीली कर सकते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 9 to 0, 29 to 0 और 99 to 0 रिवर्स काउंटिंग करना है। रिवर्स काउंटिंग मतलब उल्टी गिनती करना है, बैक काउंटिंग करना है। 3 नन्स क्या है? 3 नन्स हैं, सामाजिक मान्यताओं से कोई मतलब नहीं है। आप किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी भी जगह बिलोंग करते हो, कोई मतलब नहीं है। कोई भी सामाजिक मान्यताएं, कोई बाध्य बंधन कुछ भी नहीं है। कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं है कि आपको ये पूजा करनी है, ये वस्त्र पहनने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी खान पान आप कर सकते हैं, आप कुछ भी खाते हो, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ काम रहना है, आपको सिर्फ पीस रहना है, आपको सिर्फ शांत रहना है। आप इसे इसलिए कर रहे हैं। 3 नथिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो ना कुछ सीखना है, ना कुछ बचाना है और ना कुछ प्राप्त करना है। मतलब जो भी कुछ हम अचीव कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, जिनकी भी हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको हमें अपने पास बचा के नहीं रखना है, उन्हें हमें स्प्रेड करना है। जैसे मुझे ये चीज़ आती है तो मैं इसे बता रही हूँ आज हमारे लिए। आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, आज कोशिश करूँगी आज डाल पाई, तो अगर कल डाला तो आपको कल मिलेगा। आज है 21 सितंबर। 21 सितंबर को आज से 3 साल पहले, आज चौथा साल है, हमारे शून्य का शुभारंभ लुम्बिनी में किया गया था और हज़ारों की संख्या में लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और आज फिर चौथा रिट्रीट लुम्बिनी में फाइनली किया गया। तो हमारे लॉर्ड गौतम बुद्धा के मार्गदर्शन में जो उन्होंने बताए हुए नियम हैं, उनके आधार पर उन्हें सुनकर, उन्हें समझकर अपने आप को जानना ही शून्य है। आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपने मन पर कितना काबू कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को समझना ही शून्य है। क्योंकि मन एक ऐसा प्राणी है जो चंचल प्रकृति का है, जो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, और उस पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया, उस पर आपने विजय कर ली, तो आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी जंगल में चले जाइए, आप संसारिक धर्म से निवृत्त हो जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इसको सीखकर आप समाज में अच्छी चीज़ों को फैलाइए, इसलिए इसे सीखना ज़रूरी है। अभी जब 3 नन्स 3 नथिंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पंचशिला के बारे में भी जान लें। पंचशिला छोटे से 5 सिद्धांत हैं जिन्हें आज के जीवन में अपने भीतर उतारना बेहद ज़रूरी है। मैं उन चीज़ों को काफ़ी हद तक फॉलो करती हूँ। पहली चीज़, कभी किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाना। जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उसे बिना वजह नुकसान पहुंचाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़,
कभी किसी से झूठ नहीं बोलना। अगर आपके लिमिट में है, आपके बस में है, तो आप कोशिश कीजिए कभी किसी से झूठ मत बोलिए। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे पाने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। ये गलती कई लोग करते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। जो चीज़ आपकी नहीं है उसे आप लौटा दीजिए। कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, किसी लेडी का 32,000 रुपया, हाँ 32,000 रुपया कहीं छूट गया था। ये मेरी लाइफ में भी हुआ है। मेरे हस्बैंड ने लौटाया था एक बार किसी का 9,500 रुपया। उनके ऑफिस में कोई पर्स भूल के गया था और उन्होंने हरदोई से उसे बुलाकर वो पर्स दिया था। तो ये चीज़ें हम लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और समाज को एक अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं। और जो वस्तु हमारी नहीं है उसे पाने का प्रयास हम बिल्कुल ना करें, तो बहुत सी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। किसी परिवार या समाज की शांति को भंग बिल्कुल नहीं करना। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देखते होंगे जिसमें कोई ना कोई आता है, या आपकी भी लाइफ में ऐसा होता होगा कि कोई आता है और आपके अच्छे खासे समाज में, अपने अच्छे खासे परिवार में जहर घोल के चला जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। कभी किसी को किसी भी प्रकार की बुरी आदत, नशा, ये सब मद्यपान वगैरह नहीं करना चाहिए। मद्यपान में नशा सिर्फ 2 ही चीज़ों का नहीं होता है, दौलत का नशा भी हो सकता है, धन का नशा भी हो सकता है, पैसे का नशा, गुरूर, घर का नशा, बंगले का नशा, या अच्छी एजुकेशन का नशा भी हो सकता है। तो इस तरीके के नशा से दूर रहिए और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। शून्य का मुख्य आधार यही है कि आप अच्छा जीवन बिताएं और अच्छी चीज़ों को सीखें और अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करें, और आपका सर्वांगीण विकास करने का एक अच्छा माध्यम है। और आप स्विमिंग करते वक्त, जैसे आप स्विमिंग करते हैं ना, तो कोई जाति धर्म प्रबंधन कुछ नहीं होता, ऐसे ही यहाँ पर भी है। आप कोई भी इसे सीख सकता है, आप किसी भी उम्र के हों आप इसे सीख सकते हैं। किसी भी श्रद्धा से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप इसे कम से कम, इसे करने का सिर्फ एक ही नियम है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने इसे कर लेना है, या फिर अगर आप खाना खा चुके हैं तो खाना खाने के आधा घंटा बाद आपको इसे कम से कम कर लेना है। और उसके अलावा शून्य आपको भीतर की शक्तियों को जागृत करता है। शून्य आपको ईमानदारी से जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके भीतर के डर को ख़त्म करके आपके कॉन्फिडेंस लेवल को विकसित करता है। ये वीडियो आपका कैसा लगा और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने जीवन में करते हैं, अपने दिल पर हाथ रख के खुद से पूछिएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के समाज में हर किसी को चाहिए शांति, और शांति के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए शून्य मेडिटेशन एक बहुत अच्छा विकल्प है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।